अध्याय 27। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूं जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़वा कर दिया, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना है। मैं यह कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूं और उसको हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। मेरा शत्रु दुष्टों के समान और जो मेरे विरुद्ध उठता है वह कुटिलों के तुल्य ठहरे। जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी। जब वह संकट में पड़े तब क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा? मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के विषय में शिक्षा दूंगा और सर्वशक्तिमान की बात मैं न छिपाऊंगा। देखो, तुम लोग सब के सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो? दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से यह है और बलात्कारियों का अंश जो कि सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं वह यह है कि चाहे उसके बच्चे गिनती में बढ़ भी जाएं तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे और उसकी संतान पेट भर रोटी ना खाने पाएगी। उसके जो लोग बच जाएं वे मरकर कब्र को पहुंचेंगे और उसके यहां के विधवाएं ना रोएंगी। चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत तैयार कराए, वह उन्हें तैयार भले ही कराए, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। उसने अपना घर कीड़े का सा बनाया और खेत के रखवाले की झोंपड़ी के समान बनाया। वह धनी होकर लेट जाए परंतु वह गाड़ा ना जाएगा। आंख खोलते ही वह जाता रहेगा। भय की धाराएं उसे बहा ले जाएंगी। रात को बवंडर उसको उड़ा ले जाएगा। पुरवाई उसे ऐसा उड़ा ले जाएगी और वह जाता रहेगा और उसको उसके स्थान से उड़ा ले जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उस पर विपत्तियां बिना तरस खाए डाल देगा। उसके हाथ से वह भाग जाना चाहेगा। लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी सुस्कारियां भरेंगे कि वह अपने स्थान पर ना रह सकेगा।